हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में। जैसा कि मैं 50 तक क्वेश्चन करा चुका था। अगर वह वीडियो नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएँ समानुपाती हो। क्या क्या डाटा है देख लीजिएगा ध्यान से। हमारे पास 21 है, 38 है, 55 है और फिर 106 है। कह रहा इसमें से क्या घटाया जाए कि प्रत्येक संख्याएं समानुपाती हो यानी बराबर हो। यानी दोनों जो संख्या आएगी वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए किसको किस प्रकार से बनाते हैं चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। और इसको समानुपात हो तो समानुपात का मतलब बराबर, और इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रेशियो को बट्टे में लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। और समानुपात का मतलब बराबर होता है ये 55 और बट्टा में कितना लिख सकते हैं 106। आप देख लीजिएगा यहाँ पर मेन समझना है कि इस संख्या में क्या घटाया जाए। तो माने कि मैं x घटा देता हूँ, इस संख्या में भी x घटा देता हूँ, तो दोनों संख्याएं बराबर होना चाहिए। तो इस संख्या को हम ऑप्शन के द्वारा बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 2, 4, 3, 5, यानी ऑप्शन दिया गया है कितना 2, 4 देख लीजिए। अगर मैं यहाँ 2 बैठाता हूँ, ठीक है, तो 21 में से अगर हम 2 घटाते हैं 21 है, और 38 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 19 बटा यानी 36 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर मैं 55 में से अगर 2 घटाता हूँ और 106 में से 2 घटाता हूँ तो 104 तो प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा प्राप्त, तो यहाँ देख लीजिए 53। तो क्या ये दोनों संख्या बराबर है, नहीं। इसको मतलब ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर मैं 2 ऑप्शन लेके मतलब 4 ऑप्शन लेके चलता हूँ, यहाँ 2 की जगह 4, तो देखिए 21 में से अगर हम 4 घटाते हैं और 38 में से हम 4 घटाते हैं, यहाँ तो इक्वल है साइन, यानी इसको में से 4 घटाना पड़ेगा और 106 में से भी 4, क्योंकि ऑप्शन से बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 21 में 23 कितना हो गया 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिएगा एक कॉमन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 17 दूनी 34 है, कॉमन दूनी यानी 102, यानी हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2। इसको मतलब है कि संख्या समानुपाती यानी बराबर है कि नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाएंगे तो आंसर जो करेक्ट जो आवेगा, जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन हमारा बी है जो दोनों इक्वल आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी प्रकार से देखते रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 5, 13, 22, 47 तथा 47 में प्रत्येक में क्या जोड़े की प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। यानी देखिए हमको एक डाटा दिया गया है कितना, तो 5, 13, 22 और 47, और ऑप्शन दे दिया गया है कितना कितना ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। हाँ 2, 4, 3 और 5 है, इस तरह के ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं इसको एक रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद समानुपाती में कन्वर्ट करता हूँ। आप इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेशियो का मतलब बट्टा लिख सकते हैं और बराबर यहाँ लिख सकते हैं बीच में, और 22 बट्टा में 47 लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि संख्या में क्या जोड़े कि घटाया जाए, जोड़े जाए, घटाया नहीं है, जोड़ने के लिए बोला है। तो इसमें हम क्या संख्या में, माना कि संख्या में x जोड़ता हूँ, ठीक है। अब कौन सी संख्या x है तो ऑप्शन से हम देख लेते हैं। अगर 2 मैं यहाँ रखता हूँ, देख लीजिए 5 में अगर हम 2 जोड़ते हैं और 13 में अगर 2 जोड़ते हैं तो इधरों हमको जोड़ना पड़ेगा 2, इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 7 बट्टा में आ जाएगा 15, बराबर में 44 बट्टा में आ जाएगा 49। तो यह कट रहा है नहीं, इसका मतलब है जो ऑप्शन ए है जो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ से फिर चेक करेंगे कितना, यानी ऑप्शन नंबर 4 रखने पर। तो देखिए अगर हम 4 रखता हूँ यहाँ अगर 4 रखते हैं तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा ना, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 5 4 हो गया 9, 13 9 कितना हो गया 17, आई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 22 और 4 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा,
और 47 और 4 31, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, है ना। आप चलते हैं क्या ऑप्शन नंबर 3 रखूँ, तो 5 में से यदि 5 प्लस 3 हो जाएगा और ये 13 प्लस 3 हो जाएगा, तो इसको में भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 3, और इसको में भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। तो देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 13 13 कितना हो जाएगा? 16, बराबर में ये कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? देख लीजिएगा 7 3 10, यानी हो जाएगा कितना? यानी 50। इसको काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 50 25 दूनी 50, तो ये कितना प्राप्त हो गया? 1/2 बराबर 1/2। इसको मतलब ये डाटा आ गया क्या? इक्वल आ गया, यानी समानुपाती। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ध्यान से समझ लीजिए, तो आएगा कितना? यानी 3 आएगा ऑप्शन, क्योंकि दोनों इक्वल संख्या आ गया। तो ऑप्शन से आपको चेक करना पड़ेगा वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार से देखते रहिए, है ना। देख लीजिए, आज मैं यानी जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बहुत ही ईजी है, शॉर्ट है और बहुत यानी कॉन्सेप्टली है क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन ऐसा है क्वेश्चन कि समझिए कि रेशियो मेथड यानी मेरा मंडोला मेथड यूज कीजिएगा ना, तो मैंने बताया था ना कि मैं अग्नि मिसाइल दागने के लिए सिखा दूंगा, और आप सीख चुके हैं। लेकिन अग्नि मिसाइल दागने का मतलब पहले ही बता चुका हूँ, किसी देश पर नहीं दागना है मेरे दोस्त। दागना है तो क्या? यानी चैप्टर की ओर दागना है, कि कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, यानी चाहे रेशियो हो या फिर प्रोपोर्शन हो, यानी टाइम एंड वर्क हो, या पाइप एंड स्ट्रीम हो, यानी टंकी हो, यानी कोई भी चैप्टर हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, यानी कुछ भी हो, या परसेंटेज क्यों ना हो। तो इस मेथड से यानी इस तरह के क्वेश्चन को यानी किसी भी क्वेश्चन को यानी चिथरी कर सकता है। कौन? यह हमारा क्या? मंडोला मेथड। तो देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन क्या कहता है। मैंने बताया था क्या कहता है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाती है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, अगर कह रहा है कि दो संख्याएं हैं तो हमको पता नहीं कि कौन सी संख्याएं हैं, तो हम A मानेंगे और B मानेंगे। कोई दिक्कत? इनका जो अनुपात है 7:13 है। कह रहा है कि इसमें अगर हम 7 जोड़ते हैं इस संख्याओं में, यानी इस संख्या में, तो इसका अनुपात जो है 2:3 हो जाती है। यहाँ पर 13 नहीं, सॉरी 11 कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम इसका अंतर देखेंगे कि दोनों का अंतर सेम है कि नहीं है। तो इधर देखिए 5 का अंतर है, ठीक है, और इधर कितना का अंतर है? तो देख लीजिएगा इधर कितना का अंतर है, इधर है 8 का अंतर। तो क्या करेंगे? इसका अंतर इससे गुना करेंगे, इसका अंतर इससे गुना करेंगे। तो देखिए 7 4 11, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगला जो संख्या न्यू जो संख्या प्राप्त होगा, तो 7:13, तो ज्यों का त्यों रहेगा। इससे मल्टीप्लाई किए तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और फिर 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो अब इसका अंतर देखना है कि इसका अंतर कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना जोड़ रहा था संख्या में? 7। तो कहते सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कितना है? 7। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 7 × 7 बराबर 49। तो करेक्ट जो आंसर आपका दिया जाएगा 49 दिया जाएगा, है ना। देख लीजिएगा स्क्रीन, मतलब कहने का मतलब है कि कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, इसको उतार लीजिएगा। इस समझिए कि ऐसा रेशियो मेथड है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी रहेगा बन जाएगा आसानी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से देखते रहिए। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात है, यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर क्या है। यानी कहे का मतलब दो संख्याएं हैं, कितना कितना है? तो माना कि दो संख्याएं A और B है, ठीक है। इसका अनुपात जो दिया गया है 1:3 दिया गया है। कितना दिया गया है? 1:3। कहता है यदि इसका योगफल 240 बोल रहा था, हाँ 240 बोल रहा था, तो योगफल का मतलब टोटल यूनिट कितना है जी?
तो टोटल यूनिट 4 है, तो 4 यूनिट का मान हमको दिया गया है कितना 240। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 240 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। तो अगर इसको हम काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 60 बार में। आप कह रहे हैं इसका अंतर यानी इस दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 2 × 60 तो कितना हो जाएगा 120। तो यही करेक्ट आंसर देगा, कितना 120। तो यही है मंडोला मेथड मेरे दोस्त, यानी रेशियो मेथड। देखिए ये अपने मन से आप भी जानते होंगे, ठीक है। ऐसे तो मेरा चैनल का नाम ही है मंडोला क्लासेस, इसलिए मैं मंडोला मेथड बोल देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्या कि यदि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय का अनुपात 11:10 के अनुपात में है, यदि वह रुपया 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी या कितनी होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन होगा। तो देख लीजिए, यानी एक व्यक्ति का आय दिया गया है, ठीक है, आय इसका व्यय दिया गया है, तो इसका अनुपात 11:10 के अनुपात में है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी वार्षिक कितना रुपया कमाता है 9,000, तब मासिक कितना कमाएगा भाई, यानी कहे का मतलब है कि अगर साल में 9,000 कमाता है तो महीना में कितना कमाएगा भाई। तो देखिए 12 से डिवाइड कीजिएगा तो यानी 750 यानी कट जाएगा, यानी इतना कुछ ही, इतना रुपया आगे लिखिए या पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कहता है उसकी मासिक आय, तो आय कितना है 11, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 11 × 750, तो यानी आ जाएगा 8250, इतना कुछ ही रुपया। तो करेक्ट जो आंसर दे जाएगा यानी 8250 रुपया उसकी यानी आय निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से बनाइए कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। नो लेक्चर, नो बकवास, सीधे ओनली फॉर रीड एंड राइट। समझ रहे हैं ना, पढ़िए और लिखिए। और फिर क्या कीजिएगा, स्कूल में खाली पढ़े लिखे से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कहने का मतलब यहाँ ऑनलाइन क्लास जब कर रहे हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा, और बहुत सारे मिल जाएंगे डीलिंग पैतरा देने वाले, उनका तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा, इस प्रकार से बनाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना। कहता है कि 7:11 के प्रत्येक पद में यानी किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 का अनुपात प्राप्त होगा। कोई दिक्कत नहीं, यानी 7:11 संख्या हमको दिया गया है 7:11, तो 11 है, तो अनुपात को हम बट्टा में लिखेंगे तो ये 3:4 हो जाता है। आप देखिए इसमें किस संख्या को जोड़ता है, माना कि हम एक संख्या को जोड़ देते हैं, तो कहता है इसका क्या मतलब प्राप्त होगा, 3:4 हमको प्राप्त करना है। तो क्या करते हैं, इसको 2 मेथड मैंने बताया था, एक ऑप्शन से बताया था और दूसरा सोल्यूशन से। तो ऑप्शन से आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ सोल्यूशन करके बता देता हूँ। तो देखिए साचों को कितना हो जाएगा 28 + 4x = 11×3 = 33 + 3x। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन करना मतलब बता रहा हूँ करके, आप आगे सोल्यूशन कर लीजिएगा। 33 है, ये 28 है, तो 28 तो प्लस है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो इक्वल हो मतलब माइनस हो जाएगा। तो 33 में से 28 गया तो कितना होगा 5 हो जाएगा। अब बराबर 4x है, अगर 3x को ई पट्टी लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, तब 4x में से 3x गया तो खाली x हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा 5। तो करेक्ट आंसर जो दिया जाएगा कितना दिया जाएगा 5 दिया जाएगा, है ना। इसका और कोई रूल नहीं है ना कोई ट्रिक है, इसका 2 ही मतलब मेथड है, चाहे ऑप्शन से बना लीजिए या फिर सोल्यूशन कर लीजिए। हर एक मैथ का हर एक ट्रिक नहीं होता है, ये आप भी जानते होंगे, है ना। तो क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है ना। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि ये ऐसा जल्दी मिलने वाला नहीं है। कहता है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में, मैंने क्या बोला 2 संख्या। अब 2 संख्या हमको पता नहीं कि क्या है, तो हम सीधे क्या मानेंगे A और B मान लेंगे, A अनुपात B। इसका अनुपात जो दिया गया है 3:4 दिया गया है। आप क्या कहता है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप देख लीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब इनका गुणनखंड, यानी दोनों का कितना हो जाएगा 4 × 12। अनुपात में एक शामिल होता है, तो इसको हम क्या करेंगे,
यानी हम इनका गुणनफल का मतलब इसको जैसे जैसे 12 यूनिट टोटल कितना इनका गुणनफल हो जाएगा लघुत्तम, तो 12 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 12, तो 12 यूनिट का मान कितना दिया गया है 84 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 84 और वाटा में कितना हो जाएगा 12, तो 12 सत्ते कितना हो गया 84। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो ये दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी बी है, तो बी कितना है 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4 गुना में 7 सचों को 28, तो करेक्ट आंसर कितना आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा आपका, है ना। तो इस प्रकार से मेथड से हम लोग बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा कि ऐसा मेथड जल्दी मिलने वाला माने कि नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान से समझिए ये रेशियो में यूनिटरी मेथड यानी यूज करना ही पड़ता है, तो समझिए कि यूनिटरी मेथड है। और भी इसका ट्रिक है, ऐसा बात नहीं है, आप एक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेरे दोस्त। तो चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस प्रकार से दिया जाएगा। कह देगा कि दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। आपको दो प्राकृतिक संख्या हमको पता नहीं है, तो इसको भी हम ए और बी मान के बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको कितना है 3 और 5, आप कहिएगा ऐ सर ए और बी तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो अल्फ़ाबेट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान सकते हैं, यानी मैथ में कुछ भी मान सकते हैं x/z। तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो देख लीजिए इनका गुणनफल, तो मैंने बताया था कि इसको x मान के भी बना सकते हैं, तो चलिए किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए पाती कितना हो जाएगा, तब 15x बराबर में कितना हो जाएगा 2160 हो जाएगा, क्या कि इनका गुणनफल दिया गया है, तो x² का मान कितना हो जाएगा 2160 और बटा में 15, इसको काटिएगा तो 144 बार में ये कट जाएगा, काट लीजिएगा। तो x का मान कितना होगा, तो ये जब इधर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट चला जाता है, तो हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल होता है जो 12 होता है। अब देखिए x का मान दिया गया है, तो समझिए कि 3x है 5x है एक तरह से, तो ये छोटी संख्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया, तो 3x मान सकते हैं, तो 3 गुने x का मान कितना है 12, तो ये 12 या 36 हो जाएगा। आगे वो कितना है 5x है, तो 5 गुने कितना हो जाएगा 12, तो 12 5 कितना हो गया 60। अब यहाँ से क्या पूछा है, बड़ी संख्या की छोटी संख्या, तो आप ध्यान से देख लीजिए क्या पूछा है, यानी छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या कितना आ गया आपका, तो 36 आ गया। तो करेक्ट जो आंसर आपको जो दिया जाएगा 36 दिया जाएगा, है ना। इस प्रकार से समझिए, यानी अच्छे से समझिए, जब तक कि मन नहीं डोलेगा तो ऐसा पढ़ेंगे किस लिए, है ना। देखिए मेरे में एक नियम है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट मैं नहीं करता हूँ, सीधे क्वेश्चन बना के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे शायरी फायरी नहीं आता है, कोशिश करूँगा शायरी याद करने का, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए एक और क्वेश्चन है। क्या कहता है कि यदि रुपया 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को कितना मिलेगा। अब कोई दिक्कत नहीं, यानी ये ए है तो समझिए ये बी है और 3:2 है और टोटल कितना मिल रहा है 1000 को करना है, तो यानी 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना यूनिट है 5, तो 5 यूनिट का मान कितना 1000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आप ही बताइए। तो डायरेक्ट काट सकते हैं, जो इक्वल है तो 5 दूनी 10, यहाँ से ये आप बट्टा में करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 200 रुपया। तो अब इसमें पूछ रहा है क्या कि ए को कितना प्राप्त होगा, तो ए कितना है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3 गुने 200, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 600 रुपया हो जाएगा, यानी 600 रुपया। चाहे रुपया इधर लिखिए या फिर आगे लिख दीजिए, वो इससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। याद रखिएगा कि इंग्लिश में आगे लिखा था, हिंदी में पीछे लिखा था, है कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से आप बनाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिएगा ध्यान से समझिएगा क्या कहता है अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कहता कि यदि ए बी सी में रुपया 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 मिले। इस तरह का क्वेश्चन है तो मैंने मंडोला मेथड बता चुका हूँ। कैसे, ये समझिए कि ए है और अनुपात बी प्लस सी है, तो ए का अगर कितना मिलता है, अगर बी प्लस सी का संयुक्त भाग का इसका 2/5 मिल जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यानी 2/5 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मेन यहीं पर ही समझना था। अब इसको कितना मिल रहा है, 1050 रुपये मिल रहा है, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, यानी 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1050। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1050 और बट्टा में कितना हो जाएगा 7, तो 15 सते यानी 75 से, यानी 150 रुपया, यानी कितना हो जाएगा, ये 150 रुपये हो जाएगा। आप क्या पूछ रहा है, किसको कितना मिल रहा है, तो ए को मिलेगा। तो ए का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 150 यानी 15 दूनी 3 यानी 300 रुपया, यानी 15 दूनी 30 का मतलब 1 जीरो पहले से था, तो कितना आंसर हो जाएगा, 300 रुपया आपका हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनाइएगा एग्जाम में, नो डीलिंग पैतरा वाला क्वेश्चन। सीधे एकदम कॉन्सेप्टली सीखिए मंडोला मेथड और अग्नि मिसाइल दाग दीजिए। अग्नि मिसाइल तो दागने के लिए मैं सिखा ही दिया हूँ, है ना। दुनिया का कोई भी मतलब क्वेश्चन हो रेशियो मेथड से, और फिर आगे बताएंगे परसेंटेज एलिगेशन मेथड से आप बना सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड तो मैं अभी नहीं बताया हूँ, ना परसेंटेज मेथड बताया है, अभी सिर्फ रेशियो मेथड बता रहा हूँ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टैकी में मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। अगर नहीं देखें वो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। कौन सा मेथड, मंडोला मेथड, अपने मन के अनुसार क्वेश्चन बताया हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस प्रकार से आप देखते रहिए, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में 3:4:9:10 का अनुपात में बांट लिया गया। तो चलिए देखिए, डाटा मैं लिख देता हूँ। ये ए अनुपात है, ये बी अनुपात है, ये सी अनुपात है, ये डी अनुपात है। कितना कितना है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, आई कितना है, ये 9 है, आई कितना है 10 है। ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कहे का मतलब है कि विभाग किया, यदि सी का भाग बी के भाग से यानी 2580 रुपया हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। तब देख लीजिए, बी तथा सी से, बी सी से, तो इसका कितना यूनिट का अंतर है 5, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, 280 था, कितना था देख लेता हूँ, 2580 था, 2580। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2580 में अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 1516 आ जाएगा। अब पूछा है, क्या पूछा है मैं एक बार देख लेता हूँ। कहता है कुछ कि ए तथा डी की कुल राशि कितनी है, ए तथा डी की, यानी इसका और इसका पूछा है ना, ए और डी की। तो देखिए 10 और 3 13, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 13 गुने 516 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा इतना कुछ रुपया है, तो रुपया कर लीजिएगा, ठीक है। आप गुना कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से बनाइए सीधे रेशियो मेथड, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर एक बार हमारे इस ऑनलाइन क्लास से अगर पढ़ लेते हैं, फ्री ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो नहीं छूटेगा, यानी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मंडोला मेथड से ही बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा, नहीं तो जानते हैं एरोप्लेनवा चलता है ना, रॉकेटवा की तरह नहीं। एरोप्लेन देखे ना है, रॉकेट तो दूर की बात है, एरोप्लेन निकलता है उसी प्रकार से माइंड की ओर पार हो जाएगा, आप पता नहीं चलेगा कि हाँ ये क्या हुआ, क्योंकि आपको बॉडी तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन माइंड जानते हैं कहाँ रहता है, गर्लफ्रेंडवा पर। समझ रहे हैं ना, आज के बच्चों को बहुत समझते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहे का मतलब है कि काम ज़्यादा नहीं कीजिए, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेने की कोशिश नहीं कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कि
₹1655.90 को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति ₹2 पर विपिन को ₹3 मिले। चलिए यहाँ पर एक डाटा मिला है अमित और विपिन, तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ अमित और विपिन। चलिए देख लीजिए, कहता है क्या कि अमित को मिलने वाली प्रति ₹2 पर तो विपिन को कितना रुपया मिलता है? ₹3 मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। तथा विपिन को मिलने वाले ₹4, चंद्रा को 5। अब यहाँ पर ये विपिन आ गया, विपिन अनुपात ये चंद्रा आ गया। आप देखिए विपिन के अगर कितना मिलता है, अगर विपिन को ₹4 मिलता है तो चंद्रा को कितना रुपया मिलता है? ₹3 मिलता है। तो इनमें से अमित का भाग पूछ रहा है कि अमित का भाग कितना है। कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए किस प्रकार से मंडोला मेथड बताता हूँ। आप देखिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सीधे लिख दीजिएगा अमित, विपिन, आई हो गया अनुपात चंद्रा। तो देखिए 4 दूनी कितना हो गया? 8, 4 तिये कितना हो गया? 12, 3 तिये हो गया 9। ठीक है, 12, 8, 20 और 9, 29। टोटल कितना यूनिट हो गया? 29 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? ₹1655.90। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? तो ₹1655.90 को अगर डिवाइड कीजिएगा 29 से तो ₹57.01 मिल जाएगा। आप देखिए इतना कहा कि अमित का भाग, तो अमित का भाग कितना था? ₹8 ना, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 8 × 57.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यानी 456.80 के लगभग में आ जाएगा। रुपया इधर लिखिए, इधर उसको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ऑप्शन में इधर लिखल है तो आप इधर लिख दीजिएगा, यानी 456.80 के लगभग में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 8 का मार्क, 8 से 56, 8 × 40, 8 × 40 वो आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड करके। तो यही आपका मेथड है मेन बनाने का। ठीक है, ये इस प्रकार से यानी मैंने इसको 8 मेथड से बता सकते हैं। तो 3 मेथड मैंने रेशियो में शुरू में चैप्टर में ही बता चुका हूँ कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे। अगर नहीं देखें वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। तो अब चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसी प्रकार से अगर वीडियो को अगर अच्छे से समझते हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे इस चैनल को यानी मंडोला क्लासेस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मन है तो फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं, है ना। ये तो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए मेरे दोस्त, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और किस प्रकार से रहेगा। यानी सेम टू सेम जैसे अभी मैं बताया हूँ उसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग रहेंगे। क्या कहता है कि ₹750 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5:2। आप देख लीजिएगा क्या क्या दिया है। A/B बराबर 5:2 है। ठीक है, आप क्या कह रहा है कि B/C, एक B/C बराबर दिया गया है कितना? 7:13। ठीक है, तो कोई कह रहा कि A का भाग कितना होगा। इसको मैं 8 मेथड से बता चुका ना हूँ। ऐसे मैं 3 मेथड से मेन कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। ऐसे इसको बनाने का तरीका 8 मेथड है। चलिए देख लीजिए, आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो A/B/C 7 × 5 हो जाएगा 35 7 दूनी हो जाएगा 14 और 13 दूनी हो जाएगा 26। और टोटल कितना रुपया था? ₹750 का था और उसको ABC में बांटना था। तो टोटल यूनिट जोड़िएगा तो 6 × 4 = 10, 5 × 15, 4 × 2 = 6, 7 यानी 75 आ जाएगा। यानी 75 यूनिट का मान हमको दिया गया है कितना? ₹750। तो 1 यूनिट का मान अगर हम निकालेंगे तो 750 और बटा में 75 तो आ गया कितना? सिर्फ 10 आ जाएगा। अब इसमें पूछा है कुछ ही कि किसको पूछा है निकालने के लिए? A को भाग निकालने के लिए पूछा है ना। हाँ, तो A को कितना मिलेगा? तो A इसमें कितना है? 35 है। तो 35 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 35 × 10 बराबर में तो 350 कुछ रुपया। तो रुपया को आगे लिखिए या पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस प्रकार से बनाइएगा। आप चाहे तो इसको 8 प्रकार से बना सकते हैं, मैं 3 प्रकार से मैं सिखा दिया हूँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में। अगर कोई दिक्कत है बाबू तो क्या करना है, कमेंट में लिख के बता देना है, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम में तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एक व्यक्ति रुपया 33,000 को अपनी पुत्री, पत्नी, पुत्र में इस प्रकार बांटा गया है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है? इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देख लीजिए, यानी एक है पुत्री, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यानी ये है पुत्री, अब पुत्री अब बराबर, पुत्री का मतलब गुना, इसका 1/2 भाग, और एक है पत्नी, पत्नी का 1/4 भाग, और बराबर में ये है पुत्र, और पुत्र का 1/5 भाग, परस्पर क्या है, बराबर है, यानी इसका भाग बराबर है। तो कह रहा है कुछ कि पुत्री का भाग क्या है, तो इसको हम अगर मैं के मान लेता हूँ तो देखिए इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी पुत्री अनुपात ए पत्नी अनुपात ये कितना हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2k अनुपात 4k अनुपात 5k। अब हम जानते हैं कि k है जो कांस्टेंट है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको काट सकते हैं। तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा, 5 और 9 2 11, तो 11 यूनिट बराबर, यानी तीनों का रेशियो कितना, मतलब यूनिट कितना हो गया, 11। तो टोटल कितना बांटना था, 33,000 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 33,000, हाँ बट्टा में 11, तो 11 तिया 33, कितना हो जाएगा 3,000। तो कह रहा है कुछ पुत्री का भाग, तो पुत्री का कितना भाग था, 2 ना, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 2 अगुने में कितना 3,000, तो 3 दूनी 6, यानी 6,000 रुपया इसका आंसर होगा। किसका, यानी पुत्री का भाग, का कि 2 यूनिट किसका था, पुत्री का था, तो यानी पुत्री का कितना हो जाएगा, यानी 6,000 रुपया उसको प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से बनाइएगा एग्जाम में। अब यहाँ पर इतना जो डाटा मैं लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, आप चाहे तो डायरेक्ट 2:4:5 करके बना सकते हैं, लेकिन उसको लिए मेथड तो आना चाहिए ना। इसको अनेक प्रकार से बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स मान से के भी बना सकते हैं, लेकिन उससे एकदम 2 पन्ना में चला जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देख लीजिए, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किसी धन को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग ए से भाग से 1600 रुपया अधिक है तो B का भाग क्या होगा। यानी हमको 3 डाटा दिया गया है, क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। A अनुपात दिया गया है, B अनुपात, C अनुपात, और तीनों का अनुपात 3, 5, 7 है, यानी 3, 5 और 7 है अनुपात। C का भाग A के भाग से 1600 रुपया अधिक है, तो C का भाग A के भाग से जहाँ आ गया तो घटा लीजिएगा, तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 1600 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1600, अब बट्टा में कितना हो गया 4, तो 4 दूनी कितना, 4 चौको 16, यानी कितना हो जाएगा 400। तो कह रहा है कि B का भाग, तो B का कितना भाग है, 5 ना, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुने कितना हो जाएगा 400, तो 5 को कितना हो गया 20, 2 जीरो पहले से, यानी 2000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, 400 तो आ गया, पूछा किसको, B का, तब B का 5 और टोटल कितना है उसको से भागा दे सकते हैं, लेकिन उतना लफड़ा वाला जो आपको आसान लगे वो यूज कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। और मेरा अगर व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अवार्ड सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन को
ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार नहीं मिलता है देखने को, यानी मेथड बनाने का। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका बनाने का भी नियम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यूनिटरी मेथड, मंडोला मेथड बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझिएगा, है ना, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, आप ही को नुकसान होगा। कहता है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि धीरू अंबानी या मुकेश अंबानी या कुछ भी मान रख सकते हैं। तो देख लीजिए इसका खर्च और अनुपात कितना दिया गया है, अति खर्च अनुपात बचत इसका दिया गया है 26:3 और मासिक आय 45 यानी 14,500 दिया गया है। तब कारक उसकी मासिक बचत कितनी होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन है तो देख लीजिए किस प्रकार से बनाएंगे। खर्च करता है 26 रुपया और बचाता है 3 रुपया, तो कमाता है कितना भाई। तो हम मासिक आय यहाँ से निकालेंगे, है ना, यानी क्या निकालेंगे, मासिक आय निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। तो एक मतलब यहाँ बराबर कर देंगे 29। क्यों कर देंगे 29, क्योंकि 29 रुपया कमाया, खर्चा किया 26 रुपया, बचाया कितना 3 रुपया, का मतलब 29 रुपया टोटल कमाया होगा। अब इसका मासिक आय 29 यूनिट के मान दिया गया है कितना, 14,500 कितना था, यानी 14,500 ही था। तो 29 यूनिट का मान हमको दिया गया है 14,500। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, तो 14,500 से अगर 29 में डिवाइड कीजिएगा तो काटिएगा तो 500 बार में कट जाएगा। कारक उसकी मासिक बचत कितना होगा। तो इसकी मासिक बचत कितना दिया गया है, 3 यूनिट दिया है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 × 500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, प्रति 15, यानी का मतलब 1500 रुपया उसका मासिक बचत होगा, ठीक है। यानी महीने की मासिक बचत कितना हो जाएगी, 1500 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, किसका, उस व्यक्ति का जो मुकेश अंबानी या धीरू अंबानी। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, हमारे इस चैनल मंडोला क्लासेस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मन है तो जानते हैं क्या कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कहाँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका जो मन करे वहाँ आप सेंड कर सकते हैं, यानी अपने मन के अनुसार, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है मंडोला। जब तक कि मन नहीं डोला तो मज़ा तो नहीं आएगा। आप याद रखिएगा कि आप कहेंगे सर खाली पढ़ाते इंटरेस्टिंग नहीं करवाते, क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग कराने ही नहीं, मतलब शायरी वगैरह नहीं आता है। आप चाहेंगे तो एक आध दो याद करके मैं बोल दूंगा, है ना, नेक्स्ट टाइम में। तो तब तक कि आपको